जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। और आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी लोगों के जीवन में सुख समृद्धि लाए। आइए, आज जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो है इकोनॉमिक्स क्लास 12 में व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोगों को पढ़ना है। इसके पहले वाला जो टॉपिक है उसमें हम लोगों ने मांग को पूरे तरीके से, जितना उसका नियम था, उसके जितने अपवाद थे या मांग की कमी, संकुचन, लोच नहीं, माफ कीजिएगा, कमी और वृद्धि और संकुचन और विस्तार, ये सभी बातें, मांग वक्र इत्यादि सभी पढ़ चुके हैं। आप लोग पीछे देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले उन वीडियोस को देखो, उससे आपको लाइन से चीजें समझ में आएंगे। फिर इस वाले वीडियो को देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप सब लोग जाके देख सकते हो। आज का टॉपिक चलो शुरू करते हैं, जिसका नाम है मांग की लोच। अब ये मांग की लोच क्या होती है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब, लोच का मतलब क्या होता है बच्चा? लोच का मतलब होता है परिवर्तन। लोच का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। यानी कि मांग कितना लोचदार है। लोचदार मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होता है। जैसे कि ये मार्कर आपको दिख रहा होगा, ये मार्कर अगर ध्यान से देखो तो अगर इसको तोड़ने की कोशिश करें, मोड़ने की कोशिश करें, तो ये क्या है? ये लोचदार कम है, ये लोचदार कम है। परंतु यदि आप तार ले लोगे तो तार को आप अच्छे से मोड़ तोड़ सकते हो, जो भी शेप देना दे सकते हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर देखो, स्टूडियो में जो चीज है उससे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये लाइट है ना, जो चार्जिंग वाले पे लगाने पर लाइट जल जाती है, तो ये देखो, ये फ्लेक्सिबल है, ये लोचदार है ना, इसमें परिवर्तन संभव है। देखो, इसको मैं किसी भी आकार में, इसको मैं अपना बहुत ज्यादा करके खराब ना हो जाए, तो इसको आप क्या कर सकते हो, ऐसे अपना तोड़ मरोड़ सकते हो। तो यानी इस वस्तु में, इसमें इलास्टिसिटी है। इसमें इलास्टिसिटी का मतलब ये लोचदार है, इसमें परिवर्तन संभव है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसमें परिवर्तन संभव नहीं होता है। तो मैं आपको क्या लेके दिखा दूं, हाँ ये देखा, ये देखिए डस्टर। अब ये देखिए, ये लकड़ी का बना हुआ है, ठोस है, इसमें परिवर्तन संभव नहीं है ना, इसको हम लोच यानी कि इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार से मांग में भी परिवर्तन होता है। अब मांग में परिवर्तन क्या होता है, कैसे होता है, आइए उसको सब पहले समझते हैं। लिखा हुआ है, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण उस वस्तु की मांग में, ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी आप मांग पढ़ोगे आपको मांग और कीमत दोनों बहुत ही ध्यान से समझना होगा। लिखा, एक वस्तु की जब कीमत में परिवर्तन होता है और उसके कारण उस वस्तु की मांग में जो सापेक्षिक परिवर्तन होता है, उसी को मांग की क्या कहते हैं, लोच कहते हैं। सबको पता है कि भाई कीमत जब महंगी होती है तो मांग घट जाती है, और जब कीमत सस्ती होती है तो मांग बढ़ जाती है। ये मांग का नियम है, ये तो सबको पता है। लेकिन मांग का लोच भी लगभग यही बात है। क्या है कि यदि उसके वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने से, परिवर्तन का मतलब चाहे बढ़े चाहे घटे, परिवर्तन होने का मतलब केवल बढ़ने से नहीं है, बढ़ने या घटने दोनों से है। तो वो बढ़ेगा तो मांग कम हो जाएगी, घटेगा तो मांग बढ़ जाएगी। परिवर्तन जब हो जाएगा किसमें, वस्तु की मांग में, आपके यहाँ यहाँ देखिए, जब उस वस्तु की कीमत में यहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा तो वस्तु की मांग में उतना ही सापेक्षिक परिवर्तन हो जाएगा, उसी को हम लोग मांग की लोच कहते हैं। इसकी कुछ श्रेणियां यानी इसके कुछ प्रकार है। आपसे पूछेगा मांग के प्रकार, तो वो बिल्कुल अलग टॉपिक है। मांग का प्रकार और मांग के लोच के प्रकार, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, मत होइएगा, ठीक है। मांग के प्रकार में जैसे आप लिखोगे, आय मांग क्या होती है, कीमत मांग क्या होती है, तिरछी मांग क्या होती है, व्युत्पन्न मांग क्या होती है, सामूहिक मांग, ये सब आपको वीडियो लेक्चर में पढ़ाया जा चुका है। डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस के चैप्टर्स के लिंक दिए हुए हैं, प्लेलिस्ट पूरा दिया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हो। बट याद रखना, अगर आपसे मांग के लोच का प्रकार पूछेगा, लोच का प्रकार पूछेगा तो वो 5 प्रकार का होता है, 1 2 3 4 5, 5 से अधिक नहीं होता, उसको आप लोग याद रखोगे। यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन तरीके से इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरे तरीके एक एक को ब्रीफली समझाएंगे। लेकिन हाँ, अगर शॉर्ट में पढ़ना है, पेपर बहुत है, जल्दी है, कल है, परसों है, जल्दी जल्दी करना है पेपर को, तो थोड़ा सा देख लीजिए, शॉर्ट में समझिए इसको। अगली जो वीडियो आएगी इसको आप ब्रीफ में यहाँ पर वक्र के साथ, डायग्राम के साथ आपको एक एक पॉइंट को अलग अलग समझाया जाएगा। लेकिन फिलहाल समझते हैं श्रेणियां कितने प्रकार की होती है। पहला पूर्णतः बेलोचदार मांग, दूसरा पूर्णतः लोचदार, दूसरा इकाई के बराबर, इकाई से कम और इकाई से अधिक, 5 इसकी होती हैं। अब ये क्या सब आप रखे हुए हैं, तो देखो पैमाना होता है इसका, कुछ पैमाने होते हैं, तो आइए उसको समझते हैं। पूर्णतः बेलोचदार, 2 शब्द होता है बेटा, एक लोचदार होता है, लोचदार का मतलब होता है जो फ्लेक्सिबल है, और एक बे, अगर इसमें हम बे जोड़ दें, बेलोचदार का मतलब जो फ्लेक्सिबल नहीं है। जैसे कि ये वस्तु मैंने आपको जब दिखाई थी, तो ये वस्तु लोचदार, इसमें परिवर्तन संभव है, देखिए। परंतु जब ये वस्तु मैंने डस्टर आपको दिखाया, इसमें परिवर्तन संभव नहीं है, तो ये क्या है, ये बेटा बेलोचदार है। तो इतना बात आपको याद रखना है। तो जो मांग के प्रकार है, माफ कीजिएगा, जो मांग के लोच के प्रकार है वो 5 यहाँ पर, जिसमें सबसे पहला है पूर्णतः बेलोचदार मांग। अब ये पूर्णतः बेलोचदार का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि जब भी आप मांग पढ़ोगे तो 2 चीज याद रखोगे, एक कीमत याद रखोगे और एक मांग याद। यही दोनों एक दूसरे से संबंधित है, कीमत और
तो जब आपसे पूछे बेलोचदार तो आप समझ जाना बेलोचदार मतलब परिवर्तन संभव नहीं। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, दोनों में से एक में परिवर्तन होगा, किसमें होगा समझते हैं। पूर्णतः बेलोचदार का मांग का मतलब ये है बच्चा कि जब कीमत में तो अथाह परिवर्तन हो जाए, चाहे कीमत बहुत कम हो जाए या कीमत बहुत अधिक हो जाए, लेकिन उसका प्रभाव किसी भी प्रकार से मांग पर न पड़े। अब तुम कहोगे सर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, सर मांग की बात हो रही कीमत की बात हो रही, बहुत सिंपल है, आप समझना। आप मांग की लोच पढ़ रहे हो ना, तो इफेक्ट किस पर पड़ना चाहिए बच्चा, इन सब में जब तुम पांचों प्रकार पढ़ोगे तो इफेक्ट किस पर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा मांग पर। याद रखना इफेक्ट किस पर पड़ेगा, मांग पर। बाकी कीमत को ध्यान से समझते रहना। पहला लिखा है बेलोचदार, हमने आपको ये समझा दिया कि बेलोचदार का मतलब होता है परिवर्तन संभव नहीं, परिवर्तन संभव नहीं, यानी बेलोचदार का मतलब क्या है, जहां पर कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जब कोई प्रकार का परिवर्तन बच्चा नहीं होगा तो कीमत में तो अथाह परिवर्तन होगा, इसीलिए इसका नाम है पूर्णतः। कीमत में बहुत ऊंचा परिवर्तन, बहुत निम्न परिवर्तन, डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा, परंतु उसके हिसाब से मांग में जब परिवर्तन ना आए तो वह वस्तु क्या है, टोटल बेलोचदार है, उसकी मांग कैसी है, बेलोचदार है। उल्टा इसी का देख लीजिए, पूर्णतः लोचदार। अब लोचदार को हमने आपको क्या बताया था, जो चीज फ्लेक्सिबल है, मांग में बहुत ज्यादा न कमी हो न बहुत ज्यादा वृद्धि हो, उसके बाद भी जब इस माफ कीजिएगा एक इसको देखिए पहले, हाँ पहले ये वाला देख लीजिए, पूर्णतः बेरोजगार। तो दो चीजें फिर से इसके लिए भी लिख लेंगे, चलिए कीमत और मांग, इसको भी ध्यान से देखेंगे। पूर्णतः लोचदार, और हमने लोचदार का मतलब आपको क्या बताया था, यहाँ देखिए लिख लेते हैं, फ्लेक्सिबल। पूर्णतः लोचदार मांग में ये बात बताई जाती है कि यहाँ पर मांग में अच्छा खासा परिवर्तन होगा, कीमत में बहुत कम परिवर्तन होगा, न के बराबर परिवर्तन होगा, परंतु उसके बाद भी मांग में जब बहुत ज्यादा डिफरेंस में परिवर्तन हो तो वो वस्तु कहलाती है पूर्णतः, उस वस्तु की जो मांग है वो पूर्णतः लोचदार मांग। फिर से सर कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, हमने आपको बताया बेलोचदार मतलब ये डस्टर, ये मार्केट जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, मतलब कीमत बढ़े फिर भी वस्तु में परिवर्तन ना हो उसकी मांग में, तो वो वस्तु क्या है, कीमत बहुत ज्यादा बढ़े बहुत ज्यादा घटे, मांग बराबर बना रहे उतना ही जितना था पहले, तो वो वस्तु है क्या, बेलोचदार। नमक देख लो, नमक का मांग देखो, नमक जो है ना बच्चा, कितना भी ज्यादा सस्ता हो जाए, कितना भी ज्यादा महंगा हो जाए, आप न तो कम खाना शुरू कर दोगे न तो ज्यादा खाना शुरू कर दोगे। नमक एक बहुत बढ़िया उदाहरण है पूर्णतः बेलोचदार वस्तु का, है ना। दूसरा हमने क्या पढ़ा, पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार से मतलब क्या है कि बेटा मांग में पक्का परिवर्तन होगा, अच्छा खासा परिवर्तन होगा, लेकिन कीमत में बहुत ज्यादा परिवर्तन। हमने आपको बोला कि जब आप मांग पढ़ रहे हो तो आप मांग को ध्यान दो, तो बेटा लोचदार क्या होगा, फ्लेक्सिबल क्या होगा, मांग होगा। कीमत में कम परिवर्तन फिर भी मांग में विशेष परिवर्तन, यानी वस्तु कैसी है, पूर्णतः लोचदार है। आइए तीसरा पढ़ते हैं, तीसरा लिखा इकाई के बराबर लोचदार। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है बाबू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। तो ये 1 क्या है, 1 को पैमाना मापा जाता है, 1 रहता है तो इसका मतलब बराबर है, कम रहता है तो बेलोचदार है, अधिक रहता है तो लोचदार है। क्या बात कर रहे हैं सर, फालतू, कोई फालतू बात नहीं कर रहे, ध्यान से। इकाई के बराबर लोचदार का मतलब ये होता है कि जब कीमत में भी उतना ही परिवर्तन हो और मांग में भी उतना ही परिवर्तन हो, यानी बराबर बराबर का परिवर्तन हो, तो उसको इकाई के बराबर का लोचदार कहते हैं। इसको लोचदार मांग भी कहा जाता है, या तो इसको लोचदार मांग कह लो या तो इसको इकाई के बराबर लोचदार कह लो। बहुत सिंपल सी बात है, फिर से समझो क्या, कीमत में जितना परिवर्तन हो जाए, कीमत 2 रुपया घटा, मांग 2 रुपया, मतलब मांग 2 इकाई बढ़ गया, जितना कीमत में परिवर्तन उतना ही यदि मांग में परिवर्तन, तो इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब ध्यान रखेंगे इकाई के बराबर है। आइए चौथा देखते हैं, इकाई से कम लोचदार। अब ये अगर इकाई से कम है तो इसको मतलब हम लोग क्या कहेंगे, बेलोचदार। पूर्णता नहीं, पूर्णता में क्या होता है बेटा, पूर्णता में ध्यान रखना इस बात का कि कीमत में, यहाँ पर देखो पूर्णता में कीमत में अथाह परिवर्तन परंतु मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं। पूर्णतः लोचदार में कीमत में कम परिवर्तन लेकिन मांग में अथाह परिवर्तन। इकाई के बराबर में क्या होगा, जितना कीमत में बढ़ता हो उतना ही मांग में परिवर्तन। इकाई से कम का मतलब होता है बेटा, फिर 2 चीजें लिख लो, एक जगह लिखो कीमत और एक जगह लिखो मांग। अब यहाँ क्या होगा, इकाई से कम का मतलब कि बेरोजगार है वस्तु, मांग में थोड़ा ही परिवर्तन हो रहा है लेकिन कीमत में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। जितना कीमत में परिवर्तन होगा, कीमत 20 है 16 हो गया, मांग 10 था, ये घटा तो मांग बढ़ेगा लेकिन ये 2 ही बढ़ा, यहाँ ये 4 घटा ये 2 ही बढ़ा। यानी कि जब मांग की अपेक्षा, ध्यान से सुनिएगा क्या बोला जा रहा है, जब मांग की अपेक्षा कीमत में अधिक परिवर्तन हो या कीमत में अधिक परिवर्तन होने पर भी
मांग में उससे कम परिवर्तन हो तो उसको बोलते हैं बेलोचदार। जाहिर सी बात है, आप मांग की लोच पढ़ रहे हो तो इफेक्ट आप मांग पर देखोगे। जब कीमत में परिवर्तन हो लेकिन उतना परिवर्तन मांग में ना हो, उससे थोड़ा सा कम ही हो, कम को ही तो हम लोग बेलोचदार बोलते हैं। जो न मुड़े, कम कम मुड़े, उसी को तो बेलोचदार बोलते हैं। तो इतना याद रखोगे, कीमत में अधिक परिवर्तन, उसकी तुलना में मांग में कम परिवर्तन, वो है इकाई से कम लोचदार। पांचवा देखिए, पांचवा लिखा इकाई से अधिक, यानी कीमत में थोड़ा परिवर्तन लेकिन उसके मुकाबले मांग में अधिक परिवर्तन। ठीक है, कीमत में थोड़ा परिवर्तन 20 से 18 हो गया, लेकिन मांग पहले जब 20 था तो यहाँ 100 था मांग, इसको हम लोग मांग मांगे। ठीक है, मांग ये कीमत 20 से कितना हुआ 18, लेकिन 100 से ये कितना बढ़ गया 150 बढ़ गया। यहाँ 50 इकाई की वृद्धि हुई, यहाँ केवल 20% या फिर 2 रुपए मान लो, जो भी मान लो, उसका अंतर आया। तो जब बट इसको अधिक लोचदार बोलते हैं, ज्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब कि कीमत के अनुरूप जब मांग में ज्यादा परिवर्तन आए। यहाँ पर देखो मांग के अनुरूप कीमत में ज्यादा परिवर्तन आए, यहाँ पर देखो कीमत और मांग दोनों बराबर आए। और ये जो दो है इसको काल्पनिक माना जाता है, लेकिन आप लोग याद रखोगे पूर्णतः लोचदार का मतलब क्या होता है और पूर्णतः बेलोचदार। बेलोचदार का मतलब कि कीमत जो होगी उसमें विशेष परिवर्तन होगा, ज्यादा परिवर्तन होगा, लेकिन उसके मुकाबले मांग में परिवर्तन न के बराबर हो या कम हो, बहुत कम हो। और लोचदार का मतलब जब कीमत में बहुत कम परिवर्तन हो लेकिन मांग में अथाह परिवर्तन हो जाए, चाहे वृद्धि चाहे कमी, उसको बोलते हैं पूर्णतः लोचदार। आई होप इसके ये जो 5 टाइप है आपको समझ में आएंगे। नहीं समझ में आया वीडियो को फिर से पीछे करो, एक एक शब्दों को मेरे ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो और फिर यहाँ पर देखने का प्रयास करो। नहीं आएगा तो जो कहोगे सो, है ना। और अगर नहीं आया तो इसके बाद भी देखेंगे, नया जो वीडियो आएगा उसमें एक एक को ब्रीफ तरीके से बताएंगे, परिभाषा लिख कर बताएंगे, आपका नोट्स बनाकर बताएंगे। बोर्ड में आपको 100 में से 100 लाना है इकोनॉमिक्स में, बस इतना याद रख के आप तैयारी करिए पेपर का, बढ़िया पेपर जाएगा। और फिलहाल हाफ ईयरली तो लगभग आप लोग का हो चुका होगा या हो रहा होगा, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्द ही आने वाली है समष्टि अर्थशास्त्र के लिए भी वीडियो। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की स्टेटस पे पुट कीजिए इस वीडियो को, ठीक है, इसके लिंक को इस वीडियो के। और अभी तक अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में, जहां पर हम इसी टॉपिक को ब्रीफ में पढ़ेंगे डायग्राम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।